दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 5 अगस्त तक टाल दी गई। सिसोदिया ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि उन्होंने पिछले 16 महीने जेल में बिताए हैं और पिछले साल अक्टूबर से उनके खिलाफ मामले में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई का जवाब दाखिल होने के बाद ईडी को 1 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है। इसके बाद 5 अगस्त को सुनवाई निर्धारित की गई है। सिसोदिया ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत याचिका दायर की है। इससे पहले 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने सिसोदिया को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमें आरोप था कि उन्होंने कथित रूप में नीति अनियमितताएं की थी। इसके बाद 9 मार्च 2023 को ईडी ने भी उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया। इन आरोपों के चलते सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने 4 जून को सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था, लेकिन अदालत ने यह भी कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के बाद सिसोदिया अपनी जमानत याचिका फिर से दायर कर सकते हैं। इसके अलावा सिसोदिया और उनके समर्थकों ने इन आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। उन्होंने दावा किया है कि ये आरोप विपक्षी दलों और राजनीतिक लाभ के लिए लगाए गए हैं और उनकी छवि खराब करने का प्रयास है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों ने इन आरोपों को गंभीर मानते हुए सिसोदिया की निंदा भी की है और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने की अपील की है। इस मामले ने दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी है और सिसोदिया के समर्थकों और विरोधियों के बीच गहरे मतभेद उभर कर सामने आए हैं। आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस मामले की दिशा को निर्धारित करेगा और दिल्ली की राजनीति पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के टलने से यह मामला और चर्चा में आ गया है। सिसोदिया ने अपने 16 महीने के कारावास को आधार बनाते हुए जमानत की गुहार लगाई है। उनके अनुसार पिछले साल अक्टूबर से उनके खिलाफ मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है, जिससे उनकी जमानत का आधार और मजबूत हो गया है। वहीं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित घोटाले के आरोप भी हैं। वहीं सिसोदिया के वकीलों का दावा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीतिक साजिश का हिस्सा हैं और उन पर लगाए गए आरोपों का पुख्ता सबूत नहीं है। अदालत ने 16 जुलाई को सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी और सीबीआई तथा ईडी से जवाब मांगा था। सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल कर दिया, लेकिन ईडी का जवाब अभी भी लंबित है, जिसे कोर्ट ने 1 अगस्त तक जमा करने के लिए कहा है। यानी कि अगर 1 अगस्त को ईडी अपना जवाब दाखिल करती है तो 5 अगस्त को सुनवाई होगी और फिर ये उम्मीद की जा सकती है कि शायद मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाए। इस पूरे मामले का परिणाम आने वाले दिनों में स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन फिलहाल मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 5 अगस्त तक होने वाली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। एक तरफ मनीष सिसोदिया भी जेल में हैं, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी जेल में हैं। दोनों की याचिकाएं अभी सुनी जा रही हैं, उन पर गौर किया जा रहा है, कोर्ट का फैसला आना बाकी है। लेकिन इन दोनों की ज़मानत जब तक नहीं होती है, सियासी गलियारों में यूं ही हलचल मची रहेगी। लोग इस पर मंथन करते रहेंगे और सही जवाब तलाश करते रहेंगे कि कौन गुनहगार है, कौन नहीं। मगर आप ऐसे ही खबरें देखते रहें और इन खबरों को देखने के लिए इन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सहारा समय।